बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हुआ हूँ, डेरा गाज़ी ख़ान में ये शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। मोहतरम जनाब नवीद नकवी साहब जो हैं, ये डीजी ख़ान की सियासी शख्सियत भी हैं। ये डीजी ख़ान की जो जर्नलिज़म की एक दुनिया है, उसमें भी इनका एक माशाल्लाह नाम है। तो मोहतरम जनाब नकवी साहब, कोई थोड़ा सा अपने बारे में सर आप बताएंगे सर, कैसे स्टार्ट किया? आप माशाल्लाह मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में भी रहे हैं, तो आजकल माशाल्लाह आप नवाए वक्त जो है उसको लीड कर रहे हैं सर। गौर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरे लिए बड़ा एज़ाज़ की बात है कि आप एक बड़े अदारे के साथ और बड़ी खिदमात के साथ आप एज ए प्रिंसिपल आपने खिदमात तालीम के शोबे में अंजाम दी, और आज मुझे एक उस्ताद इंटरव्यू कर ला, ये मेरे लिए किसी एज़ाज़ से कम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बाइसत इंसान, बाइसत मुसलमान, ज़िंदगी का मकसद है कि आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा होना बहुत ज़रूरी है। बेशुमार मसाइल ऐसे हैं कि जो सड़कों पे, रोडों पे, गलियों में, महलों में मौजूद हैं। मैंने बहुत सारा टाइम सियासी नशो फ़राज में गुजारा, बैतुल माल का वाइस चेयरमैन की हैसियत से, सिक्योरिटी के चेयरमैन की हैसियत से, असलाह मुआशरा कमेटी, एंटी करप्शन कमेटी, तमाम कमेटियों के नशो फ़राज से गुज़र कर, तो मैंने बुनियादी मकसद ये था कि लोगों की खिदमत करना। खिदमत ये है कि आपके सामने जब इंसानियत तड़प रही हो, आप कुछ ना कर सकें, तो सबसे कमज़ोर तरीन अलमिया आपके लिए वही होता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में, और मेरी जो टीम है, और आगाज़ मैंने सबसे पहले इस तरह किया कि सियासत में अदराक था मुझे, सहाफ़त बहुत ताकतवर शोबा है, बेहतर है। तो दिन टीवीज़ के साथ मैंने आगाज़ किया एज ए ब्यूरो चीफ, और जब मैंने महसूस किया कि मैं एज ए सहाफ़ी लोगों की बेहतर खिदमत कर सकता हूँ, लोगों के मसाइल बेहतर हल कर सकता हूँ। मैं आपको सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ कि मेरी वजह से बेशुमार लोगों को रिलीफ मिला, और मुझे उसका तस्कीन ऐसे मिली जैसे वो तस्कीन ले सकता है जिसको अदराक हो, मज़ा हो, सरूर उठा सकता हो। तो वो एक जुनून था। फिर उसके बाद नवाए वक्त आ गया। नवाए वक्त एक बड़ा अदारा है, उन्होंने मुझे एज ए ब्यूरो चीफ जिम्मेवारी दे दी। उसके साथ साथ फिर एक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के हवाले से हमने ऑर्गेनाइज़ किया, जो पूरे ज़िले में 585 लोगों का इलेक्शन है, करा के हमने इसको यहाँ तक पहुँचाया। इलेक्शन ये नहीं है कि आप मेरे गले में हाथ डालें और मैं आपके गले में डालूँ, हम दोनों अहदेदार बन जाएं। आज बड़ा इदराक किया है कि डेरा गाज़ी ख़ान के कोटचुट्टा, चोटी, सदरदीन, पीर आदल, माना हमदानी हो, सदरदीन हो, शादन लुंड हो, चाहे वो सख सरवर हो, या वहवा हो, तोसा हो, समीना सदात हो, कोट मुबारक हो, ये वो हमारे कैंप ऑफिस हैं जहाँ पे हमारे दोस्त हमारे साथ बस्तदूर राब्ते में हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सारे उनका जो मकसद वो खिदमत पर मुनहसर है। दूसरी बात यह है कि सहाफ़ी होना एज़ाज़ की बात है, ब्लैकमेलर होना बदनमा दब्बा है। और मैं समझता हूँ कि जो सहाफ़त की आड़ में लिबादा पहनकर इस कलम की हुर्मत के साथ ज़्यादती करते हैं, वो कायनात में सबसे बदतरीन लोग हैं। जिस दिन हमारे सहाफ़ी सराते मुस्तकीम पर और अपनी लाइन को सीधा कर लेंगे, उस दिन हमारा मुआशरा ठीक हो जाएगा। जी माशाल्लाह सर ने बहुत अच्छी बात की कि अगर हमारे मुआशरे में सहाफ़ी हज़रात जो हैं उनका पॉजिटिव रोल हो, तो हमारे मुआशरे की बहुत सारी बुराइयां जो हैं ख़त्म हो सकती हैं। अच्छा सर, आजकल के जो हालात है सर, इनके बारे में थोड़ा सा आप अपनी राय का इजहार करेंगे सर? जी, सियासी हालात के मतलब देखिए जी, सबसे पहली बात है कि सहाफ़ी को एज ए मुबस्सिर होना चाहिए, पार्टी नहीं होना चाहिए। मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा अपने सहाफ़ी दोस्तों को कि आप फेसबुक पे या पार्टी में, अखबारात में, चैनल में पार्टी ना बने। आपकी आँखें जो तज़किया कर रही हैं, देख रही हैं, मुशाहिदा कर रही हैं, वो बताएं। ठीक है, आज के जो मौजूदा हालात हैं, बहुत मुश्किल तरीन हालात से हमारा मुल्क गुजर रहा है। महंगाई इस हद तक हो गई है कि गरीब को 2 टाइम की रोटी खाना नसीब नहीं है। आज मज़दूर की मज़दूरी वहीं खड़ी है, घी का रेट
وہاں پہ چلا گیا ہے، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ کھاد کی مثال لے لیں، کھاد اس کسان نے کتنے میں خریدی، آج گندم کا ریٹ کہاں کھڑا ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ کون لوگ کہاں سے کیسے اقتدار میں آ رہے ہیں، کیسے اقتدار سے واپس جا رہے ہیں، یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ جب تک ہم اس کو بہتر نہیں کریں گے، جب تک انصاف نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہم بہتر معاشرے کی تشکیل نہیں دے سکتے۔ لیکن سر میں نے یہ نوٹ کیا ہے، امید ہے آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، کہ ہماری صحافی برادری جو ہے وہ بھی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ مطلب کچھ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے فیور میں ہوتے ہیں، کچھ نون لیگ کے فیور میں ہوتے ہیں، اور یہ ہائر لیول پر جو بڑے بڑے صحافی ہیں سر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی کوئی جو ہے پی ٹی آئی کے کیمپ سے ہے، کوئی جو ہے نون لیگ کے کیمپ سے ہے۔ تو یہ سر پاسبل ہے کہ بندہ نیوٹرل رہے؟ ہاں جی، اس میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں جو بڑے نیوٹرل حیثیت سے رول ادا کرتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ جو آدمی جہاں بیٹھا ہوا ہے، جو دیکھ رہا ہے، اس نے اپنی نظریہ اور رائے دینی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ صحافی کو ذاتی حیثیت سے اپنی رائے نہیں دینی چاہیے، جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جو سن رہی ہیں، وہ کرنا ہے۔ مجھے ایک واقعہ سا یاد آ گیا، میں دن ٹی وی میں تھا تو ایک جگہ پر میں کسی کے ساتھ بڑی سختی سے بول رہا تھا، تو مجھے میرے ڈائریکٹر نیوز نے مجھے فون پہ کہا کہ آپ تھانے دار نہیں ہیں، آپ وہ کریں جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ نے کیپچر کرنا ہے، آپ نے وہ رپورٹنگ کرنی ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ میں اپنے صحافیوں کو بھی یہ کہوں گا، سینئر سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ خدا را وہ پارٹی نہ بنے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، جب تک ہمارے صحافی آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں کریں گے، ہم بہتر معاشرہ نہیں بنا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے صحافی پس گئے ہیں، ان کے مالی حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں، پچھلی حکومتوں نے ہماری صنعت کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج ہمارا صحافی محدود وسائل کے ساتھ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور آخری سانس لے رہا ہے۔ میں آج اچھے صحافیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں بھی انہوں نے جرأت کا، صبر کا، استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ سر میرے پاس الفاظ نہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں، آپ نے ٹائم دیا سر، تھینکس لاٹ، بنڈل آف تھینکس سر۔ بہت شکریہ جی غوری صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، آپ جیسے اچھے اساتذہ جب اس فیلڈ میں آئیں گے تو یقیناً ہمارے لیے نیک نامی کا اور اچھا نیک شگون ہوگا۔ تھینکس لاٹ سر۔ پلیز سبسکرائب مائی YouTube channel. Thanks a lot.